अच्छा साथियों, मैं गायक कलाकार ब्रिजनंदन लाल यादव आप सभी श्रोतागण को चरणों में कोट कोट सा नमन करता हूँ। पूरे पार्टी की ओर से आप सभी तमाम जितने भी सुनवैया हैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। एक बार फिर से एक ऐसी घटना जो बहुत चर्चित में है। पहले के दौर में लैला मजनू प्यार करते थे, बीच में एक और प्यार करे वाला की दामाद और सास के प्यार हो गए। फिर एक बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि बीपीएससी का परीक्षा दे करके और पढ़ करके जब टीचर में होती है तो अपने पति को भुला जाती है और दूसरा से गले लगा लेती है। क्या हो गया है दुनिया वाले को। एक घटना और जो हमने गाने जा रहे हैं, एक ससुर और एक बहू के प्यार। 4 लाइन भूमिका में कहना है मास्टर, कैसे? कैसे सुनाऊं कल युग की एक घोरे कहानी, नाम सुनते न निकले कंठ से एक बानी। पिता बेटी का रिश्ता को दमन हो रहा है, निर्लाज बन के कलयुग में पाप को धो रहा है। कैसे त्रेता में सीता को लक्ष्मण समझते थे माता, एक युग रच के कैसे बनाए विधाता। अरे सभी को बिटिया एक दिन होती सयानी, सुनते कलेजा फटता आँखों से आया पानी। कैसा वो जमाना था जिसे माता सीता को लक्ष्मण कभी पैर के छोड़ा करके कुछ देखा नहीं करते थे। ए भैया, आज के जमाना ऐसा हो कि तनका पता चलल कि ये हमार गांव के भौजाई हो, चाहे कोनो रिश्ता में वैसा लगत हो तो नजदीकिया जल्दी बढ़ाना शुरू हो जाता है। लेकिन बाहर जमाना, वो जमाना में सिखाया जाता था कि एक माता और बेटा का रिश्ता कैसा होता है, बेटा और बेटी का रिश्ता कैसा होता है। लेकिन आज दुनिया वाले क्या हो गया है। एक लाइन गजल के लाइन लगल मास्टर, कैसे? मास्टर साहब संकेत खेलन है, जिंदगी में कुछ नहीं है जट्टू भाई, खा पी के मौज कर ला, न जौन दिन ससिया रुक जाई तो शमशान घाट जाए के परी, वो दिन दुनिया छूट जाई। कौनो मुहब्बत में माहुर खाता प्रेमी कहता का, अरे जिंदगी में क्या रखा है, अरे इस जिंदगी में क्या रखा है, सांस रुक जाने के बाद जिंदगी में क्या रखा है। लेकिन भाव कितना बढ़िया कवि जी लिखनो से बढ़िया भाव हो।
कैसे समझाऊं आज हाँ, कैसे समझाऊं यहाँ कोई समझने वाला नहीं, कैसे समझाऊं यहाँ। कैसे समझाऊं यहाँ, अरे कोई समझने वाला नहीं, गिर गया है नीचे पर यहाँ, गिर गया है नीचे पर यहाँ कोई रिश्ता निभाया नहीं, गिर गया है नीचे पर यहाँ। कि यहीं कैसे कहानी के शुरुआत है। कहाँ के कहानी हम मास्टर कन के नजम के लाइन लगल। देखने को कब अब कैसा दिन आएगा, इस पर विश्वास करे कोई न सोच पाएगा। घटना घटी एक बुलंदशहर नगरिया में, बेटा गोली मारा पत्नी बाप के खोपड़िया में। 10 दिन पहले गुजर एक किला करिया हो, खुशी से पागल हो के हंसली मतरिया हो। घटना सुनकर अरे दिल को झकझोर दिया, घटना सुनकर दिलों को झकझोर दिया, बाप का रिश्ता बेटा ने तनका तोड़ दिया। ए बाबूजी तनका कहानी समझला। घटना कहाँ के रहल? बुलंदशहर के। ए बाबू बुलंदशहर के घटना रहल, एक गार्जियन रहलन जिनका नाम रहल रजुद्दीन। ए भैया उनके पत्नी दुनिया के छोड़ के चल गेली हो। उनके एक ठे बेटवा रहल जेकरा नाम रहल मोबिन। ए भैया तब बेटा के धीरे धीरे उम्र बढ़े लगल तो सोचलन बाबूजी के अपने बेटवा के शादी कर दे। ए बाबूजी अपने बेटवा के शादी कैलन, दुल्हन के नाम पड़ल सारा। जब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिले लगलन, शादी होइला के बाद तो बाबूजी के प्यार चढ़े लगल, खिले लगल कि अब हमारे बेटवा के दुल्हन आ गल, अब घर सवर जाई बढ़िया से रहीहन, दोनों हमरो भोजन पानी खाना मिली। ए भैया तो धीरे धीरे समय बीते लगल तो गीत लगल बिरहा में हो। कैसे? बड़ा ही गीतिया के चर्चित में लोग ले आलन गा के। अब बतावा जटू भाई जकर शादी गौना हो जाए और ओकर मेहरारू कहे कि हम अपना जात है जनुआ से मिले, हमरे चलते जहर माहौर खाता, मर्दे मऊगा होई कि जे छोड़ले होई ना, हमनी ऐसा रही तो ना छोड़ी हो। कहे का राफी गाना समाज जनुआ के हमारा पटना रे फार कैले बा। राफी गाना समाज जनुआ के हमारा
फार कैले बा अरे जाएगा नहीं हरवा सैया यार जहरवा कैले बा जाएगा गौर करेंगे बाबूजी 25 मई 2026 की कहानी है। एक घटना है लेकिन अपने बेटवा के शादी करत हुआ कहना है का 2025 में घरवा सहनाई बाजलवा में घरवा सहनाई बाजलबा 2025 में घरवा सहनाई बाजलबा अरे डोली चढ़ी अली सारा गुजरिया तू वरिया बजवा बाजलबा अरे डोली सबके मन में लालसा रहेला कि हमार बेटा हो शादी हो जाई तो बेटी के समान माने के चाहिए। ए बाबूजी जब शादी हो जाती है शादी होने के बाद सारा अपने पति के साथ सोती है आती है रहती है। धीरे धीरे दिन बीतना शुरू हो गया। पति मोबिन करत रहे बहुत प्यार हो उतने में नैहर गईली कई कई बार हो पूछो दीना बाद घरवा में खुशिया के बाजा बाजलबा अरे डोली चढ़ी अली सारा तू अरिया बजरिया लागल बा अरे डोली चढ़ी अली गुजरिया गौर करेंगे पंचों शादी होने के बाद मोबिन और सारा एक दूसरे को बहुत बढ़िया से जानने लगे। ये मेरा पति है हम इनके पत्नी हैं। बहुत खूबसूरत थी। धीरे धीरे बहुत अच्छे से दिन बीतना शुरू होगा। कई बार अपने मैके जाती है नैहर जाती है लेकिन इसके बाद धीरे धीरे और समय जब बीता तो मोबिन सारा को छोड़ करके कुछ दिन के लिए परदेश चला जाता है। और जब परदेश गए हो भैया तो धीरे धीरे ससुर जी पानी मांगे के बहाना शुरू कैलन। धीरे धीरे मांगे के बहाना कैलन पानी धीरे धीरे नजदीकी बढ़ावे लगलन। रुपया पैसा देना शुरू कर देलन। इतने ना सारा जवन चीज मांगे तवन चीज ले आन के देवे और बड़ा दुख सुनावे कहे कि का हो हमर मेहरारू ना हो कैसे गुजारत है हम ही जानत है। कैसे बीती अब यहाँ देखा सारा सोचे लगली कि आखिर हमार ससुर इतना बात कहत हुआ सब चीज यही लियान के देत हुआ। धीरे धीरे सारा के भी प्यार परवाना चढ़ गया। गांव घर के लोग भी धीरे धीरे जान गए। एक दिन फोन करके और मोबिन से एक बात कहलन। का कहलन गीत बदल गल मास्टर। है आजकल यही कहे के ना हो। आजकल गांव में ज्यादा अधिकतर लड़का लड़की प्यार करत हुआ।
अब जो गांव में प्यार भइल तो एक दिन जाके साधु बाबा जो जाके पतरा देखावे लगली। कहली के साधु बाबा हमार तन का पतरा देखा, जन्म कुंडली देखा, का लिखल हमार किस्मत में। साधु बाबा बतावत हो मगही भाषा है। कैसे? अरे कैसन मिलता दूल्हा, अरे क्या है वो करनौआ। अरे नहीं हर ससुरवा है रहता हो तो बियाह पकड़ौआ। किस्मत में मरे कहाँ टिकल बा। अरे खुल के बताओ किस्मत हमर कहाँ टिकल बा। तो तोहर पतरा में भतरा छौड़ा गौवे के लिखल है। लेकिन इधर गौर करेंगे रजुद्दीन जौन ससुर लगते हैं, जब सारा चीज देवे लगलन तो धीरे धीरे गांव वाला के पता चल गया फोन करके। एक दिन सारा के पति से यानी मोबिल से कलश के यार लगत बाकी कुछ चक्कर चलत हो। कल के कौने भाई कौने चक्कर हो? कल के तोहर बाबू के तोहर मौगी के, हाँ दोनों के चक्कर चलत है। विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास नहीं है। गांव घर के कहने के बाद वो घर आता है और एक दिन रात बिताने के बाद वो अपने दुल्हन से बताता है। क्या बताता है? अरे गांव घर के महरे ताना गुस्सा भई मरे दाना। हमरा से करे थे बहाना संगे सूता है रोजाना। हमसे छुपल रोज मोबाइल में सब छुपल हूँ। अरे हमसे छुपल रोज मोबाइल में सब छुपल हूँ। तो हमारा पापा तोहरा ससुरा से अब चाकर चला हूँ। हमारा पापा तोहरा ससुरा से गौर करेंगे बाबू। मोबिन आता है, रात भर बिताता है और रात भर बिताने के बाद कहता है किसे हम जानते हैं कि तुम कौन हो, तुम क्या कर रही हो, मुझे सब पता है। सारा बताती है, ऐसा कोनो बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अरे हमें गांव घर के लोग बता रहे हैं। कलश के देखा गांव घर वाला ढेर हो वो झुरा कर छोड़ दिहन, कुछ बनैहन ना बिगाड़बे करीहन। तबले करता क्या है, वही सारा के मोबाइल ले करके और मोबिन लोक के खोल लेता है और फोटो निकाल निकाल करके देखना शुरू कर देता है। और जब देखता है आपत्तिजनक में एक फोटो रजुद्दीन उनके पापा को और सारा दुल्हन को देख करके पैरे तले जमीन घिसक गया। बाबूजी आखिर कर ही क्या सकता है? प्लान बना लिया है, मन में ठान लिया है। हमें लोग हंस रहे हैं तो किस लिए हंस रहे हैं? बदनामी पर हंस रहे हैं। ए बढ़िया काम में हम जी करके क्या करेंगे, कमा करके क्या करेंगे? बिरहा में गीत बदल गए भैया। कैसे?
गीत बड़ा पुरान है। जब भोजपुरी के शुरुआत भइल उस समय दिनेश लाल यादव जी गवले रहलन। कौनो लड़की चाहे कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहे तोहरा में बस राजा हमारा परनवा हो। रात दिन रहे बस तोहार ध्यान हो। मन झूमे नाच गावे बस तोहार के भावे। मन झूमे नाच गावे बस तोहार के भावे। बड़ी नीक लागे राजा तोरा संगवा। हम हई राजा तोहर पातरी तिरियावा। हम हई राजा तोहर पातरी तिरियावा। तेरा हमारी पतरिया। लेकिन मन में ही ठान लेता है हमें बदनामी हो रही है। अब हम जिएंगे कैसे? ए भाई तो जेकरा के बेटी माने के चाहिए वो आज ससुर अपना पत्नी समझता है। क्या दुनिया वाले को हो गया समझ में नहीं आ रहा है। टेलीविजन के माध्यम से इतना देखने को गंदा गंदा मिल रहा है। आने वाला दिन में विधाता कैसा लिखेंगे, क्या बनाएंगे, क्या होगा बाहर दुनिया वाले। लेकिन भाव में कवि जी लिखत हुआ का लिखलन है। दुल्हन रो रही है रात के बेला में, समझा रही है अपने पत्नी को कि गलत बात है। ऐसे न लगावा सैया हम पहला छना हो। हम वाली रानी तू हमारा सजना हो। गंभीर का बताई तो के समझाई। गंभीर का बताई तो के समझाई। एगो ननद बिया हमारा के संगवा हो। गोदिया में ले ले बानी फूला सासू गनावा। गोदिया में ले ले बानी फूला सासू गनावा। हई लय करे कसमा। सारा दुल्हन रो रही है करे सैया। 10 दिन के ठेले का गोदी में आये रहे, पूरा घरवा गुलजार रहे। ए भैया तो मोबिन सोचत हुआ कि आखिर बेटा के कर लोग कही कि फलानमा के बेटा है तो हमारे बाबू के बदनामी हुई तो होबे करी। लेकिन जब जान जी है लोग कि फलाने के बेटा हमार न कहे तो हम कैसे जियब। जिंदगी भर घूट घूट के मरे के हुई। मन में ही ठान लेता है 10 दिन के लड़का है लेकर के गोद में कर रही है सैया ये त्योहार हो। जौन गोदी में खेला थी त्योहार है, केहू दूसरा के ना शंका मत करा, गांव घर पर विश्वास मत करा। एक लाइन नौरी कहता का नसवा में बेटा तू जुल में इतना ढाला। नसवा में गलत सलत काहे तू बोलला। कैसे तू मान गईला हमके दुश्मनवा। दिलवा से जहरिया बदिलवे में घोलला। बाबूजी समझावत हूँ अपना बेटवा के, रजू दिन समझावत हूँ मोबिन के कि अरे गांव घर के लोग लड़ाई हन कुछ बनाई है नहीं।
लोग बिगाड़ दिया, हमने के घर जल जाइए बेटा, घर में उजड़ जाइए बेटा, दुनिया के बात मत माना। और जब बाहर से जब अलन इतना समझावे, दिमाग में तो ठान ही लिया था। एक बंदूक ले करके गोली लोड करके बैठा हुआ था और पिताजी पहुंचते यही समझावत है का तो घर झगड़ा लगाई, सब आपस में लड़ाई, ये गो बेटी भी हमन के संगवा हो, गोदिया में ले ले बानी तोहरे सुगनवा, गोदिया में ले ले बानी तोहरे सुगनवा, खइला बेटा हमका समवा हो। गौर करेंगे पंचो, आखिरकार मोबिन देख रहा है, सोच रहा है कि मेरा बाप जो है इसे कितना कसाई है, कितना कमीना है, ये सफाई दे रहा है। तुरंत गोली लोड करके जो बैठा था बंदूक निकालता है और तड़ाक से गोली बाबू तान करके अपने बाबूजी के सिर में मार देता है। ए भैया, तो जैसे ही भेजा में गोली लगी हो, जब भेजा उड़ाइए दिलस तो बचल कवन चीज, तो ही है। धरती पर गिर गए राजूदीन। और दुल्हन आनन फानन में आती है, सारा दौड़ करके अपने पति को पैर को पकड़ लेती है, गिड़गिड़ाने लगते हैं सैया जी। का खिला रजा, कितना बड़ा जुल्म ढा लेला, दुनिया वाले नजरे में हम गलत है। आप गोली मार दिए अपने पिता को, अरे जो पिता आपका घर चलाते हैं, खर्चा जुबार है, आप उन्हीं को मार दिए। ए बाबू, पत्नी तो सफाई दे रही है हो, लेकिन करता है क्या जवान, दिमाग से गोली निकाल करके और फिर से उसके छाती में मार देता है, अपने पत्नी सारा को मार देता है और मार करके तुरंत 100 डायल करके फोन करके थाने में और कहता है साहब मेरे यहाँ घटना घटा है, आप आन करके जल्दी से इंक्वायरी कीजिए। प्रशासन आती है, कहना है टेरी में, कहना है मास्टर कैसे, ए बाबू खुशी के आंसू गम में बदल गई, पति समझा पत्नी की नियत बिगड़ी गई, अरे गई, अरे गई। सुनता बाप का बात बेटा बिगड़ जबकि जाता है, बेकाबू बेटा बंदूक का घोड़ा जा करके भेजे पर दबाता है। बाप के एक बार गोली लोड करके मरलस भेजवे उड़ गए, नारियल फूट गया। 112 पर कॉल लगाकर घटना को बतलाता है, फिर सनकी बेटा ने अपने पत्नी को मौत को गले लगाता है। दूसर का गोली अपने पत्नी के सीने में मरलस, अब मरल तो धराशायी होके गिर गए, लड़का छोट सा लड़का के गोद में लेके और मोबिन और रो रहा है, सोच रहा है, लेकिन फोन लगा दी है। 5 मिनट के अंदर प्रशासन आती है। 5 मिनट के बाद आन करके प्रशासन जब देखती है, बूढ़े बाप का साया जो है दुनिया से उठ गया है, ये लुढ़क गया है, पत्नी को सीने में गोली लगी है, छरपटा रही है, रो रही है, तनिक हमारा लाल का मुंह दिखाई देता, रो रही है, कह रही है क्या करे लाल, अरे तनी नहीं कैलू सैया, अरे बेटा पर विचार तू, अरे गलत फहमी के भइला, अरे तू जैसी कारी, लाल के अपने गोद में ले, एक तरफ गोली लगी है, हर 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 ब्लड गिर रही है धीरे धरती पर, रो रही है
हाथ से इशारा करे तन के हमरे लाल कल्याण के दे देते तन के चूम लेती मुहवा के। प्रशासन जो है आनन फानन में हॉस्पिटल ले जा रहा है। ए बाबू ले जाते समय होता है क्या, अरे टुअरा बनौला बाबू के मई के साया उठावला हो, अरे तन का सा दिखाई देता अरे बेटा के सूरती। आनन फानन में प्रशासन ए बाबू हॉस्पिटल लेके गईले, अरे तबले छूटला सड़क हरे उड़ले पारना। गौर करेंगे पंचो, आनन फानन में लेकर के प्रशासन हॉस्पिटल जाती है। जैसी गेट खुलवा करके एडमिट करना चाहती है प्रशासन, तबले प्राण पखेरु सारा को उड़ जाते हैं मेरे साथी। ए बाबू एक तरफ बुढ़वा कलाश घर में पड़ा है, जाकर के प्रशासन छानबीन कर रहे हैं। दूसरी तरफ छोट सा बेटवा के गोद में लेकर के बाबू, और जौने बाप मोइन बर्दाश्त नहीं किया था पत्नी और अपने पिता का बाबू ऐसा कर्तव्य को गोली मार करके बैठा है शान से, उसे कुछ भी पता नहीं है, खौफ का कोई डर नहीं है। अपने आप में कुछ समझा, मर्यादा एगो अगर जो मर्द का होता है तो इज्जत होता है, सम्मान होता है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है। तो आखिरकार बैठा है, लाश को पोस्टमार्टम करा करके प्रशासन लाती है, इसे भी होता है, और ले जा करके बाबू रजुद्दीन के लाश को पोस्टमार्टम करवा करके और उस पत्नी को भी सारा को भी पोस्टमार्टम करवा करके लाती है। जब जेल में ले करके चलने लगती है प्रशासन, तो बच्चा का कहना है क्या, मोबिन का जो चच्चा होते हैं, बहन होती है, आवाज लगाती है, गुहार लगाती है प्रशासन की, उसके पति को तुरंत हथकड़ी होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। क्या कहना है मास्टर, अरे झर झर बरस सभी का नजरिया दुआरिया पर, अरे रोवे लागी बैठ के गुजरिया अब दुआरिया पर। ए बाबू सबके सब परिवार रोवत हो, झरझर आंखों से आंसू बह रहा है। चाचा भी समझा रहे हैं कि गलत प्रेमी का शिकार होकर के मेरे भतीजे ने ये सारा दुल्हन को गोली मार दिया है, लेकिन गांव घर को कहना है कि नहीं हमने देखा है, हमने समझा है। लड़का को भी कहना है कि आपत्तिजनक फोटो अपने बाप को, अपने पत्नी को मैंने देखा हूं तब गोली मारा हूं। तो किसे क्या सच्चाई कहा जाए, मैंने जो सोचा, मैंने जो सुना वो हमने लिख दिया। कहना है का, अरे यदि कल युग में अरे नाक कान कटवई बाहो, अरे मोक्ष के बाबुआ तू अरे प्राप्ति नहीं पैबा हो, अरे बैठी रवली परिवार सब नजरिया झर झर बरसेला, अरे दुल्हन छोड़ के उड़ गई ससुरिया नजरिया बरसेला। गौर करेंगे मेरे बाबूजी, आज वो सारा दुल्हन दुनिया को छोड़ करके चल जाती है जहां सभी को जाना है, लेकिन गलत और सही का
परिणाम यहीं पर मिलता है। वाह, क्या बात है। अगर जो गांव वाले देखे हैं तो सच कहते होंगे, और नहीं तो कुछ ऐसे भी हैं लोग वाह, जो एक दूसरे को लड़ाने में लगे रहते हैं। वाह, लेकिन सोच विचार करके जो दूल्हा सारा का मोबिन है वो फैसला लिया है कि हमने आपत्तिजनक में फोटो को तस्वीर को देखे हैं, वाह, तो सोच सही है। मैं अपने गाने के माध्यम से कह रहा हूँ, अल्हे में प्रमाण मिला मास्टर। कैसे? अरे दूसरे के बात पर ज्यादा विश्वास नहीं चाहिए भैया। अरे उजड़ी गई आज बाबू पूरा परिवार। शंका के मरीज के कबो बन के न सही बाबू। आज वही लोग मिलके कर ले गुहार। तनी तनी बात पर न क्रोध करे के चाहिए भैया। खाई बजल के हवा सुन के अपन परी। बात के बतागल कब उतना बनावे के न चाहिए भैया। जिंदगी भरो बजाय के जलवे के बा। तो कबो एक दूसरे के शिकार न होए के चाहिए। और जो आंखों से देखिए, कानों से अपने आप से सुनिए, तब किसी पर विश्वास करना चाहिए। शंका जो होता है मन में, वो आदमी को क्रोध से खा जाता है। कभी ज्यादा क्रोध करे के ना चाहिए, तनी तनी बात पर ध्यान देवे के ना चाहिए। आज 10 दिन का बच्चा है, उससे कैसे पालनहार होगा? जिसका साया उजड़ गया, उजड़ गया दुनिया उजड़ गया, वो क्या जान रहा है कि मेरी माँ है कि मेरे पिताजी हैं? आने वाला दिन में उससे क्या होगा कौन जानता है? माँ सारा मर जाती है, मोमिन जोन उसका बाप होता है वो जेल में जा रहा है। कितने दिन के बाद बेल मिलेगा नहीं मिलेगा ये कौन जानता है? आखिरी भाव में कहना है मास्टर, कैसे खड़ी में? अरे लगल किस्मत में दगिया, अरे वो मीठा वाले ना मीठी। अरे होनहारी के लिखल का बाबू का बोला मीठी। एक बार किस्मत में दाग लग गया तो कभी मिट नहीं सकता है। अरे समय के चक्र घर घर, अरे घूमी घूमी आवेलाम। अरे काबो अपने से ताया दूसरा रास्ता तावेला। ए बाबू मिटे वाले भैया कलंक के, अरे दाग ना मिटी। तो होनहारी के लिखल का बाबू का बोलनी। कलंक के दाग अगर जो एक बार लग गया तो कोई छोड़ा नहीं सकता है। और होनहारी को जो लिखा हुआ है वो कभी मिट नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं गलत काम का गलत परिणाम नहीं मानो तो कर पाओ। और जिसने जिसने किया है यारो उसका घर देखो। तो गलत कभी नहीं करना चाहिए। आप अगर जो जानते हैं कि ये पतोहू है तो बेटी के समान मानना चाहिए।
लेकिन आजकल के दुनिया क्या हो गए है, आखिरी भाव में गुरु घराने का परिचय है। पतु छेबर गुरु अरे स्वर्ग के भैले बासी, लिखे ला उदय कभी बन के भी सवासी। ए बाबू खुशी का आंसू गम में बदल गई, तो यादो ब्रिजनंदन गावे बन बन बासी, खुशी का आंसू गम में बदल गई।